समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। नवरात्रि के पावन पर्व पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ उनके प्रमुखतया 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप प्रमुख माना जाता है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे महासरस्वती के महात्म्य की। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे महासरस्वती के विषय में 9 अध्याय क्यों दिया गया है, क्या है उनका महात्म्य। इसके लिए हम बात करेंगे हमारे आदरणीय परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु पंडित श्री ध्रुवदत्त व्यास जी से। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे महासरस्वती के महात्म्य की। आज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि महासरस्वती का जो 9वां अध्याय है उसमें क्या महत्व बताया गया है, क्या है उनका प्रारूप स्वरूप। वागर्थाविव संरक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीं परमेश्वरौ। दुर्गा सप्तशती के अंदर हमने अभी तक देखा कि मधुकैटभ को मारा गया, महिषासुर को मारा जी। अब चंड मुंड नाम के 2 असुरों की, मधुकैटभ नाम के 2 आसुर हुई है। अब ये 2 निशुम्भ क्या है? क्रोध और काम जी। भगवान को अर्जुन प्रश्न करता है कि प्रभु, मनुष्य जानता है मरने वाला हूं, फिर भी किम कुरुतु पापाचरणम, फिर पाप का आचरण क्यों करता है जी, क्यों गलत काम करता है, क्यों दुखी होता है। भगवान कहते हैं 2 चीजें या 3 चीजें ऐसी है कि आदमी को डायरेक्ट नरक में ले जाती है सीधा। वो एक बहुत काम और दूसरा है बहुत क्रोध, और सीधा तीसरा मान लो तो लोभ। माँ जगदम्बा सरस्वती को पानी है ना, तो आपको क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, गुरु के सरेंडर हो जाना पड़ेगा। जहां तक शरण में नहीं होगे, पूरी गीता कहने के बाद भगवान ने कहा अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन सब कुछ छोड़ दे, सब धर्मों को छोड़ दे, कोई धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, मेरे एक शरण में आ जाए। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सोची मत, मेरे पास आ गया ना, तेरे सब पाप जल के खत्म हो जाएंगे। ये सबसे कठिन काम भगवान ने बताया, सरेंडर हो जाना, शरणागत हो जाना। जब सरेंडर होता है, जाता है काम, और क्रोध रोकता है, अहंकार रोकता है इस चीजों में। ये उन दोनों उसका प्रतीक है। कितने समर्थ से कि दुनिया भर के देवताओं को जीत के उनके जितने भी अधिकार थे, विशेष अधिकार, उन्होंने ले लिए थे। न समझ शक्ति तो होगी जी, बिना शक्ति भी होता नहीं। इंद्र को हराना, अग्नि को हराना, वरुण को हराना, ये कुछ छोटी बातें तो नहीं है जी। बड़ी बड़ी कठिन तपस्या करके इतना सब पाने के बाद भी वो अपने जो दुर्मति थी, बुरी आदतें थी, नहीं छोड़ पाए। आदमी का पतन करता है वो खुद जी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मोह में फंस गए। कोई कितना फंसाना चाहे, आप फंसते क्यों? दुनिया तो अपना काम करेगी, लोग तो अपने काम करेंगे, तुम फंस जाए हो, तुम्हारी गलती है।
किसी को हम क्या ग्रहों को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते जी, हैं, कर्म बिल्कुल। को दोष देते जी। हैं। कर्म तो हमारे खराब होते हैं। बिल्कुल। तो ये जो शुंभ निशुंभ नाम के जो राक्षस थे, जी। ये दोनों इसी का एक प्रतीक थे। 9वें अध्याय के अंदर माँ निशुंभ नाम के राक्षस को मारती है और अकेला शुंभ बचता है। 10वां अध्याय बहुत महत्व का है। जी। बहुत बड़ा मैसेज माँ जगदम्बा का इसके अंदर है। जी। शुंभ जब दिखता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरा भाई मर गया, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्रेम करते थे। बिल्कुल। आदमी का सब जब नाश होता है, प्रॉब्लम होता है ना, मेरा तो ज्योतिष का काम है। जी। वर्षों से देखता हूँ लोग क्या कहते हैं, गुरुजी ग्रहों ने ऐसा कर दिया, शनि देव ने ऐसा कर दिया, कोई माता ने, कोई हमारे कुल देवता ने ऐसा कर दिया, पितरों ने ऐसा कर दिया। आप उनको चांस देते क्यों भाई? बिल्कुल। चांस तो आप ही देते हो ना। यदि पितरों का तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, तो क्यों तुम्हें परेशान करेंगे? बिल्कुल। तुम्हारी जवाबदारी है, तुम्हें मिलकर सौंप के गए हैं, तो साल में 2 दिन, साल में 2 दिन, एक महालय श्राद्ध और एक संवत्सरिक श्राद्ध, आप तो इतना ही करना है उनके लिए। तो खीर बनानी, पूरी बनानी और खाना खाना है। मत बुलाओ ब्राह्मण को, चलेगा। श्राद्ध नहीं करा सकते, इतना तो कर सकते हो ना कि भी खीर पूरी बना के अपने पिता को याद कर, दादा को याद करके आप भोजन करो। अच्छा। नहीं कर सकते, नहीं मानते, फिर दुखी होते, फिर हमारे पास आते। शनि देव के जब कोई परेशान करेंगे, तुम्हें कोई गलत काम किया होगा तब। बिल्कुल। अच्छा काम करते हो तो कोई क्या करेगा? तुम दुनिया में भगवान भी आ जाए, मांडव्य ऋषि की मैंने बात बताई थी ना, मांडव्य ऋषि जो थे वो कहीं से जा रहे थे, राजा ने पकड़ा अटका दिया। बड़े तपस्वी ऋषि थे, नहीं मरे, रात भर लटके रहे फांसी के ऊपर। राजा डर गया, उसको उतारे नीचे, उसे कुछ बोले नहीं, उसको सीधे यमराज के पास गए। ये होता है तप का बल, ये होता है सत्य का बल। जी। यमराज, मैंने कौन सा अपराध किया है, क्यों सजा मिल रही मुझे? ये पूछा एक मनुष्य जी। यमराज को पूछ सकता है, मैंने कोई पाप नहीं किया है, देखो। बिल्कुल। यमराज डर गए कि ये तो सीधी गलती हो गई है। सीधे को बोला, देखो भैया क्या आपके खुद को ढूंढो यार, तो मर जाएंगे हम लोग यहाँ पर। सत्य में बड़ी शक्ति होती, तपस्या बड़ी शक्ति होती। जी। वो ढूंढते रहे, कुछ मिला नहीं। एक चीज मिली, बोला अब 6 साल के थे नहीं, तब एक कीड़े को आपने काटा मारा, उनका दिमाग चला गया। 10 साल तक के बच्चे को माफी होती है। कानून से हम देखते हैं कि 16 साल तक बच्चे को सजा नहीं होती है, तो धर्मशास्त्र इसको करेगा ना कि 10, 8, 9 साल 10 साल बच्चा होता है, अज्ञान होता है, बच्चे मासूम, वो गलतियां करता है। अपना बच्चा अपनी गोद में अगर मलमूत्र त्याग करे तो थोड़ा फेंक देते हैं उसको, बिल्कुल नहीं फेंक देते उसको, जी जी, उठा के बाजू में रखते हैं, साफ सफाई करते, बच्चा है वो तो करेगा ही वो। श्राप देते हैं, जा तू नीच योनि में जा, तुझे एक पाप भुगतना पड़ेगा। ये होता है कर्म का शक्ति। और भगवान महाराज ज्ञानी विदुर जी जो हुए वो श्राप के प्रकार ही थे। तो देवताओं को दोष दिए बिना, किसी को दोष दिए बिना अपने कर्म पर, वो अपनी बुराइयों पर ध्यान रखो, बिल्कुल अपनी बुराइयों को कंट्रोल करो। हम रावण की बात करें, क्या नहीं था उसके पास, बिल्कुल तांडव करता था, भगवान आके खड़े हो जाते थे, बिल्कुल तांडव करने से भगवान खड़े हो जाते थे, ये शक्ति थी उसमें। एक माया में फंस गए, काम के अंदर फंस गए। और कामा पुराणम भयम, इसको काम हावी होता है ना, उसको भय और लज्जा नहीं, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब कुछ भूल जाता है जब काम के पीछे पड़ने से। यहाँ यही प्रसंग है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। वो क्रोध में आ जाता है, मेरे भाई को मार डाला। माँ दुर्गे गर्व भाव, भगवती को कहता है तू क्या गर्व करती है, बोले बड़ी बड़ी बातें आगे क्या करती है, इतने सारे को लेकर तू आई है, अकेले नहीं है।
इतनी देवियां को तू लेके आई है। ये जवाब जो माता जी का आया है ना, बड़ा सुनने जैसा है। बीच में मैं टीवी डिबेट में देख रहा था, एक भाई साहब पूछ रहे थे, और कई हिंदुओं को वैसा प्रश्न होता है जी जी कि हमारे वहां 33 करोड़ देवता है, हाँ जी बिल्कुल, किस किस की पूजा करें हम, किसकी करें, और एक एक की पूजा करते जाएंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। बिल्कुल 33 करोड़ दिन तो हमारे होते नहीं है। ये शुंभ नाम का राक्षस भी, ये ऐसे प्रश्न करने वाले तो अज्ञानी होते हैं, और वो अज्ञानी वही राक्षस होता है, और कोई राक्षस नहीं होता है। दो बड़े बड़े सिंगड़े नहीं होते उसके ऊपर, अज्ञानी ही अज्ञानी जो है जी, तो क्रोध के बस के बस में वश हुआ में, है, जी। वो मनुष्य ही राक्षस हो जाता है। बिल्कुल। माँ का जवाब सुनिए, एको हम द्वितीयो नास्ति। अरे मूर्ख, तू क्या प्रश्न कर रहा है? ये जितनी भी देवियां है ना, मेरी विभूति है। मैं तो एको हम, मैं तो एक ही, जी जगदम्बा एक ही है। बाकी जो भी है ना, वो सब विभूतियां है उसकी। जैसे हम इसको क्या कहेंगे भाई, मूछ कहेंगे, इसको दाढ़ी कहेंगे, हाँ, इसको भ्रमर कहेंगे, इसको हम बाल कहेंगे। क्यों ऐसा अलग अलग नाम है भाई? है तो बाल ही है, बिल्कुल बाल ही है सब। जी, पूरे शरीर में जो है रोमाटिया कहते हैं उसको, सब बाल ही है। तो पर उनका लेकिन नाम अलग है। विविध जगह पर होने के विविध नाम से उसका नाम पहुंचाया जाता है। बिल्कुल भाई वरुण, एक वरुण जब पानी का काम था तो वरुण भगवान के नाम दे दिया कि वरुण जी से काम करेंगे। है तो सूर्य एक ही, जी, लेकिन अमेरिका में वही दिखता है। समय का हिसाब अलग हो सकता है। बिल्कुल अमेरिका में वो दिखता है, हिंदुस्तान में वो दिखता है, पाकिस्तान में वो दिखता है, हिंदुस्तान में वो दिखता है। सूर्य तो एक ही है, अरे हमें दिखते हैं कई किरण उसके हैं, पूरी पृथ्वी में वही व्याप्त होता है। बिल्कुल। जैसे आप किसी संत महात्मा के पास जाओगे ना, तो आपको नारायण शब्द से बुलाएंगे जी, कोई भी संत आपको नाम से नहीं बुलाएगा। जो बड़े अखाड़े के साधु महाराज होते हैं जी जी, वो आपको नारायण कह के बुलाएंगे। आप जानते हो नारायण का अर्थ क्या होता है? क्यों ऐसा करते? हिंदू धर्म की विशेषता क्या है? अनेकता में एकता, वही हमारी विशेषता है जी, अनेकता में एकता, वही हमारी विशेषता है। वो कहते हैं हम सब भगवान क्यों हैं? मैं पहले तो क्या था, 33 करोड़ लोग हिंदुस्तान में थे, अब तो 1 खरब 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं। बोले 1 खरब 25 करोड़ देवता हो गए, ये मैं प्रूव कर सकता हूँ जी। कितने देवता भी है? 1 खरब 25 करोड़ देवता हिंदुस्तान में है। कैसे हुए? तो नारायण शब्द का पता तो आपको जी, आपो नारा इति प्रोक्ता इति नारायण स्मृतम। आप मतलब जल, जी, आप मतलब जल, जल, जल का जो स्वरूप है उसको नारायण कहते हैं। जी, हमारा स्वरूप क्या है? जल, जल। जल का एक बिंदु, कोई आकार है उसका नहीं, कि गोल होगा, त्रिकोण होगा, कैसा होगा? प्रकार नहीं। वो जल क्या होता है बताओ आपको? समुद्र का जल जो है वो सूर्य की किरणों से गर्म होता है, उष्ण होता है, और वो आकाश की ओर जाता है बादल बन के। जी, ये तो साइंस भी कबूल करता है बिल्कुल कि जल गर्म होते आकाश को जाता है, वही जल की चक्कर चलता रहता है। जी, जी, तो वो जल जो आकाश नीचे से जो आदमी ऊपर जाएगा ना, नीचे खारा होता है। आदमी जब नीचे पड़ा हुआ होता है ना, बुद्धि बिना खारे का होता है। तो ज्यो ज्यो ऊपर जाएगा त्यों ज्यो ज्ञानी बनेगा, और ज्ञानी बनेगा तो मीठा बनेगा। बादल बनते हैं, और वो बादल पृथ्वी पे गिरते हैं, पृथ्वी पे गिरते हैं। जी, पृथ्वी में क्या पैदा होता है? वनस्पतियां पैदा होती हैं, जी, और उस वनस्पति को जीव मात्र खाता है। बिल्कुल, जीव मात्र वनस्पति खाता है, और वो वनस्पति में से हमारे शरीर में वीर्य पैदा होता है, और उसी वीर्य से हम पैदा होते हैं। मतलब क्या हुआ? पानी का बिंदु सनातन सत्य है। तो जो जल समुद्र में है वही हम, उससे हम पैदा हुए हैं। तो वो नारायण, तो हम भी नारायण हुए कि नहीं हुए? तो 33 करोड़ नहीं, 1 खरब 25 करोड़ देवता आज हिंदुस्तान में है। जितने भी लोग हैं, पूरी संस्कृत भाषा में तो कोई बड़ा आदमी आएगा ना, उसको हम ऐसा ही कहेंगे, भगवंत उपविश्यताम, भगवान आओ बैठो,
जी वो भगवान को नहीं, आए आदमी को हम भगवान कहेंगे, बिल्कुल। ये हमारी संस्कृत भाषा है भगवान कहना। मतलब माँ जगदम्बा कहती है एको हम द्वितीयो नास्ति, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है अहम आत्मा गुडाकेशु सर्वभूत हृदय स्थितः, मैं सबका आत्मा हूं जी और जितने एक ही आत्मा हूं और जितने भूत है जितने जीव है उन सब में मैं रहता हूं। तो यहाँ भगवत ने यही कह दिया ना। जी बिल्कुल। तो एकता में अनेकता, ये हिंदुस्तान की महानता नहीं है क्या? आप एक में ही भगवान देखते हो, हम तो सब में भगवान देखते हैं। पत्थर में भी भगवान है, पेड़ में भी भगवान है हमारे लिए। तो वहां जीव है और जहां जीव नहीं है वहां भी नारायण रहता है। जी तो पत्थर भी जो है पानी से पैदा हुआ है, जो भी कुछ पैदा होता है जल से पैदा होता है। तो ये मत मानना, इसलिए आपको कहता हूं हमारी बात हिंदू धर्म के विषय में आपको अगर कोई प्रश्न है तो किसी ज्ञानी के पास जाइए, बिल्कुल। हमारे पास आइए, हम आपको समझाएंगे कि क्या कहना चाहता है। हमारा धर्म जो है बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ी लेवल पर है, जी उसको आम आदमी नहीं समझ सकता और हम समझाने के बैठे हैं सरल भाषा में। वो बड़ी बड़ी उपनिषद में, वेदों में, बड़ी बड़ी भाषाओं में है, हम उसको आपको समझाएंगे वो सरल भाषा में। माँ जगदम्बा का भी यही कहना था एको हम द्वितीयो नास्ति। अरे मूर्ख, जितना स्वरूप है वो माँ जगदम्बा का ही है और वो एक ही है। सूर्य की बात बोर्ड एग्जाम में सूर्य, जी सूर्य एक ही है। जी जी लेकिन मुंबई में वो किरण पड़ेंगे, बड़ौदा में किरण तो अलग है का सूर्य, बिल्कुल। किरण सूर्य तो एक ही है। जी। वो हर जगह मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे कहीं भी चले जाओ वही सूर्य होगा। समय का शायद फेरफार हो सकता है, बाकी सूर्य तो वही रहेगा। तो मनुष्य के अंदर जो मनुष्य पैदा होता है वो तो दुनिया जानती कैसे पैदा हो, साइंस कहता है वो तो कि वीर्य का बिंदु होता है सिर्फ, वो बिंदु हम ही तो है और क्या, हमारा कोई आकार नहीं है, नर ही नारायण है, हमारा कोई आकार है ही नहीं। जी जी। मूलभूत ये बोतल बनती है, डब्बा बंद मशीन बनती है आजकल, वो छोटा सा रखते हैं, वो धक्का मारते बोतल बन के बाहर आ जाती है। वो तो हमारी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया वो ही हमारे अंदर। जी। तो हम सब देवता हुए और फिर भी एक हुए। जी। इसलिए हमारे धर्म के अंदर तो हर जगह पर तर्पण करते हैं। वहाँ आखिर में बोलते हैं ऐसा, येषाम न पिता न पुत्रा नान्य गोत्रीणः, जिसके कोई पिता माता कोई नहीं है, जिसके लिए कोई दुनिया में है ही नहीं, उसके लिए हम जल दे रहे। अरे यार, इससे बड़ी भावना क्या होगी? बिल्कुल, इससे बड़ी बात क्या होगी? जी। दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका हम तर्पण करते हैं, हम देते हैं, उसको तृप्त करते हैं उसको। दुनिया में किसी का कोई नहीं, जिससे कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी। जी जी। लोग जानते नहीं इस चीज को, और दुख की बात है कि बड़े ज्ञानी लोग उसको बताते भी नहीं है। ये सही है। बताओ लोगों को कि हमारा धर्म क्या है क्या नहीं है, उसके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है कि सबको एक, अगर ये बात लोग का दिमाग आ जाए हम सब एक ही है। बिल्कुल। आज की सरकार कह रही है ना सबका साथ सबका सरकार, वो बात तो वही वहां से आती है ना। जी जी जी। हम समझते ही नहीं, हम भेद कर लेते हैं कि ये ब्राह्मण हूँ, ये शूद्र है, ये स्त्री है, पुरुष है, ये मुसलमान है, हिंदू है। आए कहाँ से भाई? मुसलमान पैदा तो पानी से ही हुआ है, क्रिश्चियन पैदा तो पानी से ही हुआ है, ब्राह्मण पैदा पानी से ही हुआ है, शूद्र पैदा पानी से ही हुआ है। कहाँ भेद होते हैं यहाँ पर? जी हाँ, भगवान कहते हैं गुण कर्म विभाग है। ज्योतिष में भी 4 वर्ण आते हैं, जानती हो आप? जी जी। ज्योतिष में भी ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण आते हैं। जी जी। क्यों आते हैं? ब्राह्मण का बेटा भाई शूद्र वर्ण का हो सकता है, जी। ब्राह्मण का बेटा होगा ना, ज्योतिष में ब्राह्मण नहीं आएगा, वहां शूद्र वर्ण का होगा, शूद्र वर्ण का आएगा, नक्षत्र पे तय होता है। जी। तो वो ऐसा है कि हम कर्मों के हिसाब से, रावण तो ब्राह्मण था, विद्वान ब्राह्मण था, फिर भी राक्षस कहा गया। बिल्कुल। हिरण्यकश्यपु कौन थे? कश्यप ऋषि के पुत्र थे। जी जी। कश्यप ऋषि के 2 पत्नियां थी। महर्षि जो प्रजापति कश्यप थे उनको 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति जी को जो बच्चे हुए
वो राक्षस माने गए, जी। उनका कर्म राक्षस जैसा था। हम्म। और अदिति के जो बच्चे हुए देवता माने गए, यानी कर्म ही इंसान को, मतलब देवता और राक्षस एक ही देवता और भाई भाई थे, जी जी जी। सके चचेरे भाई थे। देवता और राक्षस पूरी जिंदगी लड़ते रहे। आज भी यही चलता है। आज भी यही चल रहा है जी, बिल्कुल। है? तो अगर माँ की बात मानी जाए कि एक ओम द्वितीय होना, और जितनी देवियां थी आई थी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी जो आए थे, वो देवी के शरीर में समा जाते हैं। और बाद में उस राक्षस का और जगदम्बा का युद्ध होता है। परिणाम तो आप जानते ही, जगदम्बा शक्तिशाली है, उसने शुंभा को मार दिया है। मार के 10वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, जो 11वां अध्याय है उसमें नारायणी स्तुति है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है इसमें महत्व? नारायणी नमोस्तुते सर्वस्य हृदि संस्थिते नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ी बहुत सुंदर जी। नारायण शब्द का अर्थ मैंने बताया अभी आपको, जी जी। सर्वव्यापी है। उस नारायण की शक्ति, उस नारायण की शक्ति, बड़ा आश्चर्य होता है जब हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर लोग ऐसा कहते हैं स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों को नीचे गिराई जाती है। ये अज्ञान से मुझे बड़ा पीड़ा होती है। नारायण से बड़ी शक्ति उसे नारायण ही बता दी उसने। जी। नारायण की शक्ति उसकी स्तुति की है, देवी की, जी। नारायण देवी। इसको वैष्णवी भी कह सकती है, इसको महाकाली भी कह सकते हैं, जिसको हमारी जो कहा माता जी ने कि कौन द्वितीय होना। कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरु जी हमारी कुल देवी को ढूंढ निकालो। कोई नहीं तो अंबाजी तो है कुल देवी सबकी, बात तो एक ही एक है। जी जी। हमारी कुल देवी ने ऐसा कर दिया होगा। कुल देवी देवी क्यों करेगी भाई? पागल होगी क्या? तो पीछे पड़ा है उनके, नहीं पड़ेगी, डरो मत, माँ है वो तो। गलत काम करोगे तो सगी माँ भी मारती है। बिल्कुल। गलत काम करोगे सगी माँ भी मारती है, बिल्कुल, भी क्रोधित होती है जी। ये तो जगत माता है, सही रास्ते पे लाने का काम माँ का है जी। जगत माता है ये तो, वो तो तुम्हारे अकेले की माता है, वो जगत माता है। वो नहीं सहन करेगी गलत बात, तुम्हारी गलत काम सहन नहीं करेगी, याद रखना कभी। हमारे लोग पूछते हैं कि तंत्र विद्या मंत्र विद्या से किसी को मारा जा सकता है, उसकी चर्चा की बात भी करेंगे हम कभी जी। लेकिन मारने वाला देवता जो है ना, जिसको मारण प्रयोग कहते हैं, वो प्रसन्न नहीं होता कभी भी जी। किसी को मारना देवताओं को अच्छा नहीं लगता है। पशु जो राक्षस मारे ना, उसको पशु के रूप में मारे गए हैं और पशु का ही बलि दिया जाता है। क्यों ऐसा? पशु मतलब क्या? तुम्हारा पाप, तुम्हारा ज्ञान। लोग अज्ञान को नहीं मारते और पशुओं को मारते। क्यों हिंसा करते हो भाई? हिंसा मत कर। माँ प्रसन्न नहीं होगी। माँ प्रसन्न होगी तो अपने अंदर के जो असुर है ना, अपने अंदर दुष्ट भाव जो है उसको मारोगे, उसका बलिदान दो। कोई आदमी दिखा नहीं आज से ऐसा तो जगदम्बा को जाके, माँ जगदम्बा आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, आज से मैं किसी स्त्री को बुरी दृष्टि नहीं देखूंगा। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। पशु दे आता है, पैसा दे आता है, सब कुछ दे आता है। माँ को जाके बोलो मेरी ये वसुता वृत्ति जो है ना, पशु वृत्ति, भगवान शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ। अच्छा जी जी जी। पशुपतिनाथ क्यों पड़ा? क्यों गाय भैंस के स्वामी है ना। हम जो पशु रूपी में जो रहते हैं, हमारे तीन भाव है, पशु भाव, दिव्य भाव और वीर भाव। हम जो पशु भाव में अभी है, गलत वृत्तियां हो नहीं, वो पशु भाव होता है, वो आसुरी भाव होता है। उसको दूर करना, उसको बरकरार करना, ये होता है। तो स्त्रियों की जो है उसको आप कमजोर मत समझो, स्त्रियों को मान दो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई बाहर की कोई स्त्री हो जी, हर एक स्त्री को हमें मान देना चाहिए। यहाँ भगवती नारायणी जो है उसकी स्तुति की गई है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। क्या कहता है कवि? देवता को क्या प्रार्थना? त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये चराचर ब्रह्मांड जो है जी। उसकी ईश्वरी तो आप अकेली है। ईश्वरी 100 है उनकी विभूति है, 100 है, करोड़ों है, वो उनका स्वरूप। जहाँ जहाँ जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत दर्शन तव तैसी। जी जी। जहाँ जहाँ जरूर पड़ी वहां वहां उस रूप में लोगों ने, अभी देखता हूँ कुछ माताएं ऐसी है पूजा करते हैं, नाम नहीं लूंगा दोस्त लगेगा, वो माता दारू पी लेती है, बोतल के साथ उसका फोटो होता है। अब जब देवियां हुई थी तब वो बोतल नहीं थी, दारू की शराब की बोतलों के साथ वो माता जी मूर्तियां बनाई जाती है। कई मैंने देखा देखे भूतनाथ देवता, भूत काका, ऐसे मंदिर देखे भूतनाथ काका, लोगों की भावना है जी, वो उसको मानते हैं। हमें उसका क्यों विरोध करें? जी बिल्कुल, हम उसका विरोध नहीं करना चाहिए, हमें उसको समझाना चाहिए जी। भी ऐसा नहीं, इस तरह से किया जाता है देवी को पास। यहाँ जो है परम शक्ति की बात है, तो पूरे ब्रह्मांड की चराचर शक्ति आप, और जो गीता वाली बात में कही सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायण। सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते, जो भगवान की गीता में कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं हर एक हृदय विराजमान हूं, यही भगवती के लिए कहा गया सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। हर एक के हृदय में विराजमान बुद्धि रूपी तू जगदम्बा नारायणी है। अभी ये स्तुति जो है ना, उसकी स्तुति करने बैठेंगे ना, बहुत लंबी चलेगी, तो हम इसको आज यहाँ समाप्ति करने को जा रहे हैं। बस मेरा इतना ही मैसेज आपको है, इतना ही संदेश है। अगर मानो किसी देवताओं में भेद मत करना, सब देवता एक ही है और विभिन्न भी है जी। इस बाल को खींचोगे तो भी दर्द होगा, इस बाल को खींचोगे तो भी दर्द होगा, बिल्कुल दर्द तो होना ही है। किसी भी बाल को कहां से खींचो दर्द तो होना ही है। इसलिए किसी देवता का अपमान मत करना, देवताओं में भेद मत करना, देवता एक ही है, एक हो हम द्वितीय हो नास्ति, जगदम्बा का शब्द है। यही भगवान ने गीता में भी कहा मैं हूँ सब जगह मैं हूँ और कोई नहीं है। तो देवता एक ही है, स्वरूप एक ही है, उसको मानो, नमस्कार करो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। आपके अंदर भी वो बैठा है और आप में वो शक्ति है जो देवता लोग कर रहे हैं। बस अपने आप को पहचान लो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, इंसान चाहे तो और गुरु की कृपा हो जाए तो। गुरुजी आपने इतनी खूबसूरत और महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि आगे जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने जीवन में कोई भी अगर तकलीफ है, कोई भी समस्या है, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ से उनको निजात कैसे मिले, इसके बारे में आप हमें बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तो बहुत लंबा सफर आ रहा है जी। नवरात्रि के हिसाब से जगदम्बा की बातें कर रहे हैं। कोई तो 12वां जो अध्याय नारायण स्तुति के बाद 12वां जो अध्याय आएगा वो फलश्रुति का है जी। कौन से मंत्रों से क्या लाभ होगा, कौन से मंत्र से क्या मिलेगा, कौन सी बाधाओं में आएगी तब कौन सा मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, चंडी दुर्गा पाठ किस तरह से करना चाहिए, वो सब बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको श्री यंत्र के बारे में। श्री यंत्र जो यंत्रराज लक्ष्मी का प्राप्त, क्योंकि मैंने देखा है सबसे बड़ा प्रश्न होता है लक्ष्मी का जी जी, और दूसरा प्रश्न सरस्वती का है। तो लक्ष्मी कैसे प्राप्त की जाए, निरोगिता कैसे प्राप्त, श्री यंत्र के द्वारा वो बताएंगे। फिर माता जी के 10 महाविद्याओं का स्वरूप है जी, उसके यंत्र है, उनकी 9 दुर्गा का स्वरूप है, चतुर्षष्ठ योगिनी है उसकी जी। वो कैसे कौन सी देवी कहाँ उपयोग आएगी,
कौन सी देवी कौन से मंत्र से क्या काम लगेगी, ये सब बताएगा, धीरे धीरे बता दी जाएंगे आपको। जी। थोड़ा आपको थोड़ी तपस्या तो आपको भी करनी पड़ेगी जी, ना, बिल्कुल। सब कुछ मैं करूँ कैसे चलेगा। हमने 12 साल तपस्या की इसके बारे में, जी, जी। तो थोड़ी बहुत तपस्या लोगों को भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर कुछ पाना है तो कुछ समय तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ? जी। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी विस्तृत जानकारी दी आपने मुझे और मेरे दर्शकों को। इसके अलावा आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिसके थ्रू आप गुरु जी से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज पर जुड़िए और आप इस खूबसूरत मैसेज को अपने ग्रुप में शेयर करिए। जीवन की हर समस्या का समाधान है और सफलता तक पहुंचने की सीढ़ी है हमारा ये कार्यक्रम, समस्या से सफलता तक। आने वाले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप विद्या, संतान प्राप्ति, कार्य में अवरोध, घर में अशांति, शारीरिक पीड़ा, धन प्राप्ति में रुकावट जैसी समस्याओं से परेशान है? तो आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र, जिसे विशेष रूप से प्राचीन ग्रंथों में से शास्त्रोक्त विधि विधानों से खास प्रकार के धान्य के कागज पर महत्वपूर्ण मुहूर्त में बनाकर नर्मदा नदी के किनारे संपूर्ण विधि विधान और अनुष्ठान द्वारा परम पूज्य मंत्र योगी राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास द्वारा सिद्ध किया गया है। तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने आज ही ऑर्डर करें पितृदोष निवारण यंत्र। संपर्क करें 9313013335। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता